नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर यमन विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर। फिर विद्यार्थियों, सांख्यिकी में प्रमाणिक या मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने की विधि को हम सीखेंगे। जब आंकड़े वर्गीकृत हों, अर्थात जब व्यवस्थित आंकड़े हों तो उसका प्रमाणिक विचलन कैसे ज्ञात किया जाएगा, हम इसके विषय में सीखेंगे। इसके लगाने की दो विधियां होती हैं, एक होती है दीर्घ या लंबी विधि लॉन्ग मेथड, और दूसरा होता है छोटी विधि जिसको स्मॉल मेथड कहते हैं, तो शॉर्ट मेथड। तो हम पहले दीर्घ या लंबी विधि से एसटी को निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सूत्र इसका है एसटी बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन, अर्थात हमें डी स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। और डी तभी निकलेगा जब हम कोई तालिका पहले लेते हैं, उसका मध्य बिंदु लेते हैं और मध्य बिंदुओं से बारंबारता का गुणा कर लें, और गुणा करने के बाद उसका मीन निकाल लें, मध्यमान निकाल लें। मध्यमान निकल जाने के बाद समस्त मध्य बिंदुओं से उसका विचलन ज्ञात करेंगे डी, फिर डी का स्क्वायर कर लेंगे, बारंबारता से गुणा कर लेंगे, डी स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक तालिका लेते हैं, देखिए जिसमें प्राप्तांक स्कोर्स या क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, उसकी आवृत्ति दी हुई है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, चूंकि मीन ज्ञात करना है तो मीन ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफएक्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मीन या एम बराबर सिग्मा एफएक्स का या सिग्मा एफएक्स के लिए ये हमें मालूम है, इसका एक्स ज्ञात कर लेते हैं, मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी निम्न सीमा उस सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते जाते हैं, तो अपना मध्य बिंदु निकल आता है। तो देखिए 5 9 तो 5 9 14 हो जाएगा, 14 में 2 भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। क्योंकि सब में 5 5 का गैप है, अंतर है, इसलिए 5 जोड़ते जाएंगे सबका मध्य बिंदु निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए 7 है, 5 जोड़ेंगे 12 17 22 27 32 37 42 और 47, एक मध्य बिंदु निकल आया। जब मध्य बिंदु मिल गया, बारंबारता में इसका गुणा कर लेते हैं, तो एफएक्स हमारा मिल जाएगा। तो देखिए गुणा करते हैं, 2 7 14 3 12 में गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, 5 गुणे 17 85, 7 गुणे 22 154, 8 गुणे 27 216। इसी तरह से 6 गुणे 32 192, 4 गुणे 37 148, 3 गुणे 42 126, 2 गुणे 47 94। अब इसको हम योग करके सिग्मा एफएक्स ले लेते हैं। जब योग करते हैं, जोड़ते हैं, कितना जाता है 1065। जब 1065 हमें ज्ञात हो गया सिग्मा एफएक्स, यह हमारा योग करने पर 40 हो जाता है। अब इसी को हम सूत्र पे रख देते हैं मीन के, तो मीन या एम बराबर सिग्मा एफएक्स बटा एन बराबर 1065 बटा 40। सॉल्व कर दिया हमने, तो कितना आ गया 26.63। अभी हमारा जो मीन आ गया है, इस मीन को मध्यमान को औसत को क्या करेंगे, समस्त मध्य बिंदुओं में से घटा करके डी ज्ञात कर लेंगे। चलिए घटाते हैं, देखिए 7 मध्य बिंदु, इसमें से 26.63 को घटाएंगे तो देखिए माइनस में आएगा 19.63। 12 में से 26.63 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 14.63। इसी तरह से 17 में से जब घटाएंगे 26.63 तो आ जाएगा माइनस 9.63। फिर 22 में से 26.63 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 4.63। इसी तरह से जब 27 में से 26.63 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10.37। 32 में से 26.63 घटाएंगे तो आ जाएगा 5.37। फिर 37 में से 26.63 घटाते हैं तो आ जाता है 10.37। इसी तरह से 42 में से 26.63 घटा रहे हैं तो आ जाता है 15.37। फिर 47 में से 26.63 घटाते हैं तो आ जाता है 20.37। एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ देखिए सब में 5 अंतर होता जा रहा है। जब हम यहाँ पर पहले घटाए, चूंकि माइनस में है तो देखिए माइनस होता जा रहा है 5 का, लेकिन जैसे हम पॉजिटिव में आते हैं फिर यहाँ से देखिए 5 बढ़ता चला जाता है, और दशमलव उधर की जो संख्या बिल्कुल एक समान रहती है, माइनस का माइनस में दिखे और प्लस का प्लस की तरफ। हम जो 5 पर बढ़ाते चले, इसका मध्य बिंदुओं से मीन का डेविएशन डी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जब हमारा डी ज्ञात हो गया तो अब क्या करेंगे, क्योंकि देखिए सब माइनस माइनस में है, मीन का जब हम डेविएशन ज्ञात किए थे माने मध्यमान विचलन, तो उस समय देखिए माइनस और प्लस का ध्यान नहीं रखते थे, सबको जोड़ लेते थे, वह एक त्रुटि थी। उसी त्रुटि को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाणित विचलन आया। अभी क्या करेंगे, जब डी को स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो जो माइनस आया है समस्त ऋणात्मक क्या हो जाते हैं, धन में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए डी स्क्वायर होते ही हमारा सब धनात्मक हो जाएगा। इसीलिए डी को
डी स्क्वायर में चेंज किया जाता है, जिससे जो त्रुटि होगा दूर हो जाए और यह एक प्रमाणिक बन जाए, इसलिए इसे प्रमाणिक विचलन कहा जाता है। अब देखिए जब हमारा डी ज्ञात हो गया तो डी में या तो हम सबसे पहले इसी का स्क्वायर कर लें, इसलिए वर्ग में बदल लें, फिर एफ से गुणा कर लें, एक रूल होता है, या हम इस डी को एफ से पहले गुणा करके एफ डी निकाल लें, एफ डी निकलने के बाद फिर एफ डी को डी से गुणा करके एफ डी स्क्वायर ज्ञात कर लें। चलिए हम इस विधि से आते हैं, तो डी को बारंबारता से गुणा करके एफ डी ज्ञात करते हैं। चलिए 2 गुणे माइनस 19.63 आ गया माइनस 39.26। इसी तरह से 3 गुणे माइनस 14.63 गुणा करेंगे तो माइनस 43.89। इसी तरह से 5 गुणे माइनस 9.63 आ जाएगा माइनस 48.15। फिर देखिए 7 गुणे माइनस 4.63 कितना आ जाएगा माइनस 32.41। 8 गुणे 10.37, अब देखिए यहाँ से प्लस हो रहा है 2.96। फिर 6 गुणे 5.37 32.22 आ गया। 4 गुणे 10.37 41.48 हो जाएगा। 3 गुणे 15.37 46.11। 2 गुणे 20.37 40.74। ये आपका एफडी हो गया। जब एफडी और डी दोनों ज्ञात हैं तो फिर एफडी को हम अगर डी में गुणा कर लेते हैं तो एफडी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एफ सिंगल है, डी में डी का गुणा होगा तो डी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। चलिए अब डी को एफ डी से गुणा करके एफ डी स्क्वायर निकालते हैं। देखिए अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ध्यान देने की बात है, माइनस माइनस है। जब एक परस्पर में गुणा होगा माइनस माइनस का तो उसका गुणा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, जोड़ हो जाता है धनात्मक, इसलिए सब जगह लिखे धनात्मक हो जाता है। हम गुणा करते हैं 19.63 को 39.26, दोनों माइनस है, जब गुणा हुआ हो गया 770.6338, ये धनात्मक हो गया। इसी तरह से माइनस 14.63 गुणे माइनस 43.89 क्या हो जाएगा 642.1107। फिर देखिए माइनस 9.63 गुणे माइनस 48.15 कितना हो गया 463.6845। फिर देखिए माइनस 4.63 गुणे माइनस 32.41 गुणा करने पर होता है 150.0583। फिर आप देखेंगे 0.37 गुणे 2.96 आ जाएगा 1.0952। इसी तरह से 5.37 गुणे 32.22 आ जाएगा 173.0214। 10.37 गुणे 41.48 आ जाएगा 430.1476। 15.37 गुणे 46.11 आ जाएगा 708.7107। फिर देखिए 20.37 गुणे 40.74 ये हो जाएगा 829.8738। अब आपका एफडी स्क्वायर ज्ञात हो गया। अब हमें सिग्मा चाहिए, जोड़ चाहिए इसका, हम जोड़ कर लेते हैं। जब जोड़ते हैं तो आ जाता है सिग्मा एफडी स्क्वायर कितना है 4169.376। अब इसे हम सूत्र पर रखते हैं। सूत्र क्या है, एस टी बराबर अंडर रूट सिग्मा एफडी स्क्वायर बटा एन। क्योंकि सिग्मा एफडी स्क्वायर हमारा ज्ञात हो चुका है 4169.376 बटा एन कितना है 40 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 104.2344 आ जाता है। अब चूंकि अंडर रूट है इसको बाहर निकालने के लिए हमें इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। यही वर्गमूल ही समस्त प्रकार की त्रुटियों को दूर करता है। इसलिए वर्गमूल जब लेते हैं तो वर्गमूल निकालने की 60 विधि हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको और दाहिनी तरफ से 2 का जोड़ा बना देते हैं। देखिए 44 हो गया, 23 हो गया, 04 हो गया और 1 हो गया। जब 1 आ गया तो 1 में एक बार यहाँ ले जाएंगे, फिर 1 को 1 पर यहाँ लिखेंगे, फिर 1 को 1 में गुणा करेंगे तो जो आएगा यहाँ लिखेंगे, लिख करके इसको घटा देंगे। घटा दिए फिर 2 एक साथ उतारते हैं, हमने 04 उतार लिया। अब यहाँ पर एक 0 बढ़ाया, एक 0 यहाँ बढ़ाया, 20 हो गया। अब 4 है जो कि नहीं जा रहा है 0 बढ़ाने के बाद से, इसको हम क्या करेंगे 2 3 उतार लिए, 423 हो गया। अब 2 बार ले जाएंगे, फिर 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 फिर यहाँ लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 404 आ जाएगा। 404 आ गया। फिर इसको हम क्या करते हैं परस्पर जोड़ देते हैं तो 204 हो जाएगा।
इसको हमने सॉल्व किया तो 19 आ गया और फिर 44 को एक साथ उतार लिया क्योंकि इसमें 20 40 आ रहा है और वह उसमें भाग नहीं जा पाए, इसलिए हमने एक जीरो फिर बढ़ा लिया तो डबल जीरो हो गया। अब 9 बार ले जाते हैं, हमारा कितना है, क्योंकि पॉइंट के बाद कम से कम 2 स्थान हमें चाहिए, हमने 3 प्लेस पे निकाला है, इसलिए 10.209 ये जो आता है यही आपका एसटी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, अर्थात 10.209 ये आपका उत्तर निकल आता है। अब आपने किया क्या, यानी सबसे पहले जो आवृत्त और प्राप्तांक दिए हुए हैं इसके आधार पर आपने उनका यक्स मध्यमान ज्ञात किया, मध्यमान को बारंबारता से उड़ा करके एफएक्स ज्ञात किया, उसका सिग्मा एफएक्स लेकर के आपने मीन निकाला, मीन जो आता है मध्यमान, उस मध्यमान को आपने समस्त मध्य बिंदुओं में से उसका विचलन डी ज्ञात किया, डी को फिर एफ अर्थात बारंबारता से गुणा करके एफ डी ज्ञात किया गया, फिर एफ डी को डी से पुनः गुणा करके एफ डी स्क्वायर ज्ञात किया गया। इस तरह से आपको जब सिग्मा एफ डी स्क्वायर ज्ञात हो जाता है तो सूत्र का प्रयोग करके आप एस डी को ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से इसे लॉन्ग मेथड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो गुणा करने की विधि होती है ये बहुत ही बड़ी होती जाती है, जिसमें त्रुटियां होने की संभावना ज्यादा रहती है और हम समय भी ज्यादा देते हैं, तो इससे इसको लॉन्ग मेथड या दीर्घ विधि कहा गया है। तो हमें लगता है एक चीज आपको समझ में जरूर आ गई होगी। अगर आप इसे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाएं।